जुलेखा ने यूसुफ को देखा, जुलेखा ने हाथ नहीं काटे, जुलेखा के हाथ नहीं कटे, जो ताना देती थी उनके हाथ कट गए। फकत ताना दिया हुन्ना, यानी जिसका ताल्लुक था उसके हाथ सलामत हैं। जिसने इश्क का बीज बोया था, जो अपना दिल उसको दे चुकी थी, तरह तरह के बोहतान झेल रही थी, उसके हाथ नहीं कटे। जिन्होंने एतराज किया कि एक नजर देखें तो सही कौन है, कुरान कहता है कि उन्होंने हाथ काट दिए। तो क्या हुआ, उसने देखकर और उससे मुलाकात करके बातें करके, जुलेखा खरीद कर लाई ना, बातें हुई, बातचीत हुई, नशिस्त हुई, बर्खास्त हुई, 2-4 दिन गुजरे, देखा, उसकी आवाज सुनी। इन्होंने तो ना कोई आवाज सुनी, लेकिन एक झलक देखी, एक झलक देखी, हाथ काट दिए। तो ये जो गायबाना रिश्ता उससे, इश्क का हुस्न से जो कायम हो गया, और उनकी खामोश निगाहें क्या उस वक्त ये नहीं पुकार रही थी कि ऐ जुलेखा के महबूब, वाकया ही तू पैगंबर हुस्न है। अकीदत कायम हो गई, ना बात की, ना मुलाकात की, ना गुफ्तगू सुनी कि यूसुफ बोलता कैसे है। साबित करें आप, कुरान ने तो नहीं उसका जिक्र किया। भाई वो तो मरी कुछ देखकर, तुम क्यों मर गई है जी? उसने कहा जब मरने की चीज आती है सामने तो लोग मर जाते हैं। ये जरूरी नहीं तुझको ही नजर से देखें, ये जरूरी नहीं तुझ ही को नजर से देखें, ये जरूरी नहीं तुझ ही को नजर से देखें। अरे मरने वाले तेरी तस्वीर पे मर जाते हैं, मरने वाले तेरी, मरने वाले, मरने वाले, मरने वाले तेरी तस्वीर पे मर जा। मरने वाले तेरी तस्वीर पे मर जा। अब देखें, परवाने की शमा के साथ कौन सी बैत होती है? कोई तारुफ होता है? भाई परवाना जानवर है, जानवर को भी इतना पता है कि तारुफ नहीं है, लेकिन मरना इसी पर है। परवाना बेचारा तो पहुंच ही नहीं सकता करीब, हाथ भी नहीं लगा सकता, मस भी नहीं कर सकता, दूरी उसकी जलवागाह के इर्द गिर्द। हाय हाय हाय, क्या कहता है परवाना? बगिरदे काबा कै गर्दम के रूवे, यार
मन काबा, बगिरदे काबा कै गर्दम के रुए यार मन काबा, शवम तो वाफे मैं खाना बिबोसम पाए मस्तारा। तवाफ करता है परवाना शमा का, कोई तारुफ नहीं, जानवर है, इल्म नहीं है। आप तो इल्म देकर, समझ सोचकर, पीर सोचकर जाते हैं। आपकी समझ नाकिस है। परवाना सच्चा है, उसको जहां झलक जलवाए यार की मिलती है वहां मर जाता है। जहां झलक मिलती है, जिस जगह तेरी झलक पाई वहीं डूब गए। हमने कतरे पे किया गौर न दरिया देखा, हमने कतरे पे, जिसमें तेरी झलक नजर आती है, जिस चेहरे में, जिस आंख में, जिस आवाज में, मरने वाले वहीं मर जाते हैं, दिल दे बैठते हैं। समझ आई? तो जहां होश को आपने दखल दिया, देखें बिलाले हबशी को देखें, जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, और तपते हुए पत्थरों पर उनको लिटाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, मगर या अहद की आवाज निकल रही है। और फिर भी गर्दन झुक रही है तो कमली वाले की तरफ झुक रही है। अकल अगर उस वक्त सालिम रहती, ये अकले जाहिर भी, तो वो जो मार रहे थे उनकी तरफ जाते हैं कि मुझे छोड़ो, मैं इनको, इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साफ कह देते बिलाल। लेकिन नहीं, वो जो इश्क था, वो जो जुनून था, उस वक्त वो अकल सरापा उस जुनून की शक्ल में आ गई। अकल ने जुनून का रूप धार लिया। आप कहते हैं कि कैसे? मुफ्ती साहब सुनो, दो मुफ्ती बैठे न, अल्लाह खैर करे। आप कहें कि कैसे जुनून ने, अकल ने जुनून का रूप धार लिया। पीर साहब आप कह तो गए हैं, लेकिन साबित करें कि अकल भी हो और जुनून का रूप धार ले, तो आदमी तो पागल हो जाता है। उसको तो लोग पागल कहते हैं। जिसकी अकल जुनून का रूप धार ले वो तो पागल है। अल्लामा ने एक शेर कहा था, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तवज्जो चाहता हूं, मेरे नाजरीन, हाजरीन, सामीन बड़े ज़हीन हैं माशाअल्लाह, सब देख रहे हैं और हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं। खोल कर समझ आई? तो अल्लामा ने एक शेर वैसे नहीं कह दिया था। बड़े बड़े प्रोफेसर हो गए जो इकबालियात के बड़े माहिर हैं, लेकिन मैं तो कोई माहिर नहीं हूं, लेकिन मैं जितनी समझ है मैं पेश करता हूं। जो इकबालियात पर पीएचडी करते हैं वो जरा गौर फरमाएं। मैं एक मदरसे का एक चटाइयों पर पड़ा हुआ तल्ब इल्म हूं। ना मैं मदरसे गया,
ना मैं स्कूल गया, ना मैं कॉलेज गया, या ना मैं यूनिवर्सिटी गया, लेकिन अल्लाह के फजल से मेरे दादा हजरत बाबूजी ने मुझे वो इल्म दिलवाया कि यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों वाले पूछने के लिए मेरे पीछे फिरते हैं। और एक सवाल अगर अपने मूड में आकर कर दूं तो बंद कर देता हूं अल्लाह के फजल से नात का। यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, जिसे चाहे वो चुन ले अपनी रहमत के लिए। मन के उमूम में मैं भी तो आ सकता हूं ना, मन में तखसीस तो नहीं है ना। करम रहमत में तखसीस है, मन के उमूम में तखसीस नहीं है। एताए रहमत में तखसीस हो सकती है, लेकिन मन के उमूम में तखसीस नहीं है। मन में अगर तखसीस कर दी जाए तो फिर मन अपनी उमूमियत का माना खो देता है। तो फिर कायनात सारी इंसान तो नहीं आ सकते, उसमें एक आदमी आएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि उन्होंने कहा कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क कूद पड़ा। भाई इश्क किसको कहा? इब्राहिम को, जनाबे इब्राहिम को। और कहा कि अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम। अभी अक्ल जो है, ये जाहिरी अक्ल जो है हमें आपके पास मेरे पास है, ये तो अभी मुंडेर पर खड़े हुए देख रही है कि ये इब्राहिम कर क्या रहा है। दहकती आग में, जलती आग में, लपकते शोलों में जा रहा है। अभी ऊपर खड़े होकर तमाशा देख रही है। तो इश्क साहब कूद रहे हैं। मैं अब सवाल करूंगा अपने मुसलमान भाइयों से, उलमा से, मुफक्किरीन से, कि क्या माज अल्लाह जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छलांग लगाई थी तो माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह वो अकल से जाहिर से फारिग हो गए थे? नबी तो तमाम नकायस और मायब से पाक होता है। तो यानी उन्होंने, उनकी अकल बदस्तूर थी, उसी तरह कायम थी। और अकले इब्राहिमी जो अपने वजूद में पूरी उम्मत, जिसको कुरान ने कहा कि उम्मत था, वो अपने वजूद में, एक वजूद में पूरी उम्मत था। तो अगर उम्मत था तो पूरी उम्मत के दिमाग उसमें थे। काम का एक दिमाग हो तो वो 10 लाख करोड़ पर भारी होता है। तो जिसमें पूरी उम्मत का दिमाग हो, तो उसको कोई माज अल्लाह पागल कह सकता है कि अब ये जुनून में आकर इसने छलांग लगा दी? नहीं, अक्ल उसी मकाम पर थी। मगर अक्ल ने जब अल्लाह की इताअत में और जाबिर और जालिम के सामने इनकार किया कि मैं तेरी बात नहीं मानता, मैं आग में चला जाऊंगा, तो उस वक्त अक्ल जो इब्राहिम की अक्ल थी, उसने जुनून का एक रूप धारना शुरू किया। कि जुनून क्या होता है? कि अक्ल कहती है कि ये आग है, लेकिन कोई कहता है कि नहीं, आग नहीं है, तुम इसे छुओ, पकड़ो। अब जात ऐसी है, चीज ऐसी है सामने जो हुक्म दे रही है, तो इंसान अकल को इधर करके उसे पकड़ लेता है। वो जुनून है। अकल अपनी जगह रहती है, लेकिन उस पर गलबा जुनून का आ जाता है। और वो जुनून जो है वो भी अकल का नतीजा होता है। जब अकले जाहिर अपने उरूज पर पहुंच जाती है तो जुनून की मंजिल फिर शुरू होती है। है जी? अक्ल जब अपने नुक्ते उरूज पर पहुंच जाती है, मैं उसकी मिसाल दूं। आप पानी उबालें,
तजुर्बा करें। एक हद से जब उबलते उबलते पानी को चखें, कड़वा हो जाए, और मीठा आप डालें, ज्यादा मीठा डाल दें उसी पानी में, मीठा डाल दें, इंतहा मिठास की कड़वाहट है। क्या आप चख नहीं सकेंगे? इंतहा आप डाल दें, ज्यादा डाल दें, आप चख नहीं सके। क्यों हकीम साहब? और कड़वाहट जब इंतहा पर पहुंचती है तो उसमें मिठास का असर शुरू हो जाता है। इसीलिए गालिब ने कहा था कि दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। जब मरज, अल्लाह माफ करे आप सबको अमराज से शिफा दे, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, लेकिन कोई किसी मरज में अगर मुब्तला है तो अगर उसको कोई दवाई कारगर नहीं कर होती तो आप देख ले, मेरी बात सुन ले, उसके बाद तजुर्बा करें। को आपको दर्द होती है, तकलीफ, कोई खारिश होती है कहीं, तो जब वो हद पर पहुंच जाती है तो उसके बाद आपको उसमें एक लज्जत सी आने लगती है, आदी हो जाता है इंसान। वो तकलीफ नहीं होती जिस तरह आमतौर पर होती है जी। तो ये हद से जब चीज गुजर जाती है, जब ताल्लुकात की कशीदगी इंतहा पर पहुंच जाए, दुश्मनी, तो फिर करीब होती है दोस्ती के हाथ बढ़ना। अब जब दोस्ती इंतहा पर पहुंच जाए तो दुश्मनी ताड़ रही होती है कि उसका इम्कान होता है कि दुश्मनी पड़ जाए। हर चीज की इंतहा से इब्तिदा और इंतहा पर फैसले होते हैं, ठीक है। तो अब देख लें कि उसमें आप देखें कि इन्होंने छलांग लगाई और कमाल है। लेकिन मैं ये कह रहा था कोई डर नहीं आया। अक्ल जाहिर अगर होती, हमारी अक्ल तो वो कभी छलांग न लगाने देती, लेकिन वो जो जुनून था अल्लाह की जात के साथ, एक इश्क था, वालेहानापन जो था है जी, कि वो मुझे खुद संभालेगा और वो कहेगा कि या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। उसका जो आसरा है, मईयत का जो आसरा है, उसने अक्ल को कहा कि ठहरो, पीछे हट जाओ, महवे तबेश तमाशाए लबे बाम भी। तो हद से जब गुजरती है अक्ल तो जुनून की मंजिल शुरू होती है। मकामे होश पे रुक जाएंगे ये फरजाने, मकामे होश पे रुक जाएंगे ये फरजाने, उबूर वादिए हैरत करेंगे दीवाने, उबूर वादिए हैरत करेंगे। औलिया अल्लाह को पर जब इस्तिगराक का आलम आता है तो आंखें उनकी बंद हो जाती हैं। जब जलवों की कसरत और तजल्लियात का हुजूम उन पर आ जाता है तो आंखें बंद हो जाती हैं। भाई कोई अक्लमंद आदमी आंखें बंद करता है? आप तो सब जाग रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी अगर कोई दुनिया में उस मर्तबे का आदमी है तो उसकी आंखें बंद होंगी, वो जलवों में खोया हुआ होगा। बज़ाहिर गफलत होगी उस पर, बज़ाहिर बोलिए गफलत। आंखें बंद करना गफलत की गम्माजी करता है। लेकिन ये गफलत होश दरास्ती है। अक्ल कुल खिरद अक्ल ताकुल इसकी आस्तीन में है, वो पीछे चल रहा है। उसकी गफलत पर बड़े बड़े शऊर और बीनाई और दानाई कुर्बान हो रही है। उसका बज़ाहिर जिस्म कमजोर हो गया है, बीनाई कमजोर हो गई है, हवासे खमसा कमजोर हो गए हैं, लेकिन अंदर के हवास खुल गए हैं। ठीक है।
तो ये एक अलग दुनिया है। तो उसमें जब ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छलांग लगाई तो वो यही बात थी कि वो जुनून क्या था, वो जो वालिहाना खुद सपुर्दगी थी अल्लाह की बारगाह में, अपने आप को सपुर्द कर देना, ये जुनून है। इसका मकाम अकल से ज्यादा है, अकल जाहिर से। तो इसलिए ये अकल जब इंसान सोचता है तो आप ये देखें कि आप जिसके साथ ये ताल्लुक कायम करना चाहते हैं, बाद लोग आप पूछते हैं जनाब कि हमने एक पीर साहब के हमें मुरीद हो चुके हैं, ये हमसे सवाल करते हैं, खत आते हैं, तो अब जनाब हमारा जी भर गया है, हम उनसे मुतमईन नहीं हो सके, वो हमारे दिल को मुतमईन नहीं कर सके, शोर बना बड़ा सुना था मगर अंदर कुछ भी नहीं निकला, कोई मजा नहीं आया किसी बात में, क्या अब हमें गुनाह तो नहीं होगा अगर उन पीर साहब की बैत तोड़ दें? तो याद रखें, मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूं और बड़ा पक्का जवाब दे रहा हूं। पहले बात तो यह है, पहली बात कि यह कोई फर्ज वाजिब में से नहीं है कि आपने किसी पीर का जरूरी मुरीद होना है, यह आपकी अपनी मर्जी है। अगर हाथ पर हाथ रख के आप बैत करना चाहते हैं तो सोच समझ कर फैसला करें कि किसके हाथ पर करना है। कल आजकल पता है बड़े बड़े लोग हैं आजकल, जिसको अल्लाह शोहरत देता है, इज्जत देता है, और ये गरजमंद पीरों के इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ये बड़े जालिम किस्म के लोग होते हैं, खुद गरज होते हैं, अक्सरियत। तो जब ये उरूज देखते हैं और ये समझते हैं कि पीर साहब ने हमें देना बंद कर दिया है, तो वो ये उसी पीर साहब के मुखालिफ होकर गलत अफवाहें और उनकी किरदार कुशी शुरू कर देते हैं लोगों को हटाने के लिए। तो अगर ऐसे लोगों की बातों में आकर आपकी तबीयत और बैत में खलल हो पड़ने लगे तो ऐसी बैत करने से न करना बेहतर है। तो अगर आपने कुछ देखकर दिल दिया है, देखकर दिल दिया है, तो फिर कुछ देखकर ही उसको छोड़ें तो छोड़ें, किसी के कहने पर न छोड़ें। ठीक है, लोग जो हैं ये तरह तरह के ये गरजमंद हैं, ये गरजमंद हैं। मैं आऊंगा, मैं इसमें आपको आजकल के यारों के मुतल्लिक सुनाऊं, जो आजकल हमारे इर्द गिर्द पीरों के इर्द गिर्द जो यार बने होते हैं। ये सारे पीर, मैं अपनी नहीं कह रहा, मैं भी शामिल हूं, ये बरदार बड़े मुखलिस, हम जनाब आपके गुलाम हैं, ये हैं, बड़ी तारीफें, सुभान अल्लाह जी। जब गरज खत्म हुई, पीर साहब ने देना शुरू बंद किया, उन्होंने बकवास करनी शुरू कर दी। सुनिए, मैं ये सुल्तान बाहू साहब की तरफ पर है। मैंने शेर कहे हैं, सुनिए, दो चार बंद आपको और भी सुनाऊंगा कि यारी दी गल छेड़ना यारा, यारी दी गल। वैसे भी मियां मोहम्मद साहब अलैहि रहमत के इलाके में मैं हूं, आया हुआ हूं, तो मियां साहब और सुल्तान बाहू साहब अलैहि रहमत की रूह इंशाअल्लाह मुझ में बोलती हुई नजर आएगी आपको। यारी दी गल छेड़ न यारा, अज दे यार लुटेरे हूं, उड्डण नू पर तोल दे रैंदे, उड्डण नू पर तोल दे रैंदे, पंछी ज्यों बनेरे उड्डण नू पर तोल दे रैंदे, पंछी
ज्यों बने रे जे लब्बे ते पिछे पिछे जे लब्बे ते पिछे पिछे ना लब्बे ते अगेरे जे लब्बे ते पिछे पिछे ते ना लब्बे ते अगेरे जानी यार नसीर न मिलदे जानी यार नसीर न मिलदे ते नानी यार बतेरे जानी यार नसीर न मिलदे ते नानी यार बतेरे ते सच्चे यार सच्चे यारों का क्या मकाम है मेरे नजदीक। सुन लें, मेरे जो मुखलिस हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, इसके बावजूद कि मैं इस काबिल नहीं हूं, लेकिन वो अल्लाह के लिए मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो मेरे गुनाहगार हाथ उठेंगे तो अगर वो मुझे बख्शेगा तो मैं अपने दोस्तों के लिए जरूर बख्शिश की इल्तिजा करूंगा। दुआ के सुनिए, दुआ के कबूल होने के लिए गौस कुतुब होना जरूरी नहीं होता। उजीब दावत दाए ज़ादाने, उसने कहा उमूम से जब कोई मुझे पुकारता है मैं पुकार का जवाब देता हूं। गौस कुतुब अपनी गौसियत के हवाले से हाथ उठाएंगे, नसीरुद्दीन अपनी गुनाहगारी का हाथ उठाएगा, और जो जिसका मुस्तहिक हो वो गफूर रहीम है, उसकी रहमत गुनाहगारों पर बरसती है। होगी रहमत गुनाहगारों पर, कौन पूछेगा बेगुनाहों को। मैं अर्ज करता हूं, उनकी मैं कदर करता हूं, और आज माशाअल्लाह जहां जहां मेरे खिताब की आवाज जाती है, मैं ये तो नहीं कहता मुझे पीर बनने का कोई शौक नहीं है, मैं उसको हाजिर और नाज़िर समझ कर कह रहा हूं, कोई शौक नहीं है मेरे दिल के अंदर के कोई मेरा मुरीद हो। बस मैं चाहता हूं कि दर्द वाले लोग हों, मोहब्बत वाले लोग हों, जिक्र यार छिड़े, दर्द की हूक उठे अंदर से, और मैं दर्द लुटाता फिरूं और अल्लाह मुझे दर्द अता फरमाता जाए। ये सारी पीरी मुरीदियां ये मेरे जेब में हैं, ऐसे पीर भी और ऐसी मुरीदियां भी। ये सारा इलाका जो मियां मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वालों पर मरता है आज भी, उनके मरने के बाद भी, उनके मरने के बाद भी उन पर मरता है, तो किस बात पर मरता है? क्या तुमने उनसे बैत की थी? सैफुल मुलूक लिख गए, शेर कोई दर्द वाला कह गए दुनिया तड़प रही है। सुल्तान बाहू के कलाम पर दुनिया मरती है, कोई सारे उनके बैत है? नहीं, जहां मियां मोहम्मद बोलेगा, जहां सुल्तानुल आरिफीन हजरत बाहू बोलेंगे, दुनिया के दिल उठेंगे ताजीम के लिए। कोई पीरी, ये पीरी मुरीदी से ऊंचा मसला है। यहां के जो मुरीद ऐसे होते हैं वो वक्त आने पर अपने पीर के कदमों में सर कुर्बान करते हैं।
मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं। तो ये जो प्रोफेशनल पीर हैं, इनके हाथ में हाथ देने, इनकी हवस सिर्फ नजराना लेना होती है, इनकी जेबों को ताड़ते हैं, वो उनसे गरज रखते हैं और ये उनसे गरज रखते हैं। ये कोई पीरी मुरीदी है? जो कुरान करीम की जो मैंने आयात पढ़ी है उसमें ये पीरी मुरीदी नहीं है जो आजकल की है। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह ने जिनको बचाया है उनके लिए मैं नहीं कहता। तो मैं अर्ज कर रहा हूं सच्चे यारों के लिए कि जुग जुग जीवन यार सुचेरे, जुग जुग जीवन यार सुचेरे, वेखा सदा उचेरे हूं। जुग जुग जीवन यार सुचेरे, ते वेखा सदा उचेरे हूं। टुकड़े देखिए, मैं बुनियादी तौर पर अरबी, फारसी, उर्दू का शायर हूं। अल्लाह के फजल से 6-7 जबानों में शेर कहता हूं, लेकिन मेरी पंजाबी भी देखिए जरा। वेखा सदा उचेरे वसन गलियां ते खुल्लन बूहे, वसन गलियां ते खुल्लन बूहे, कदी न मुक्कण फेरे वसन गलियां ते खुल्लन बूहे, ते मुक्कण कदी न फेरे। रौनक मेले गल्लां बातां, रौनक मेले गल्लां बातां, ते दर्शन शाम सवेरे। यारा नाल नसीर बहारा, यारा नाल नसीर बहारा, ते यारा बाज हनेरे। यारा नाल नसीर बहारा, जे ना आवे यार नजर, करना की करना जी के असां हूं। जे ना आवे यार नजर, की करना जी के असां नाल उसी दे हासे खेड़े, नाल उसी दे हासे खेड़े, खुशियां मजा मजे ते चस्सां नाल उसी दे हासे खेड़े, खुशियां मजे ते चस्सां यार ना आया पैमण शाला, जल्द मुड़न दियां दस्सां
जल्द मुड़न दियां दसां ते बिन दीदार नसीर न मुकण बिन दीदार नसीर न मुकण दिल तस्से दियां तस्सां बिन दीदार नसीर न मुकण दिल तस्से दियां तस्सां एक दो बंद और भी सुनाऊंगा, फिर हुजूर की बारगाह में एक इल्तिजा भी सुनाऊंगा। वो एक नई और है, वो आपने नहीं सुनी। झुल्ली वा विछोड़े वाली ते कख छड़ियो सुना पल्ले विछोड़े की हवा है जी। वादिये नज्द से फिर कर जो हवा आती है, वादिये नज्द से फिर कर जो हवा आती है, अरे आज तक कैस के रोने की सदा आती है। मौलवी बन के ना सुनो, दर्द वाला बन के सुनो। मजनू मौलवी नहीं आया, किसी मौलवी ने ना सुना ने इतना मशहूर है जितना मजनू है। रूमी जुनून के मकाम पर पहुंचकर मजनू को याद करता है, किसी अक्ल वाले को याद नहीं किया। मजनू बड़े बड़े उलूम वाले दुनिया से चले गए, राजी के लिए कह दिया कि गर्ब इस्तेदलाल कारे दी बुदे फखरे राजी राजदारे दी बुदे। ये कोई तारीफ नहीं की जलालुद्दीन रूमी ने फखरुद्दीन राजी की, लेकिन मजनू तो मजनू का ज़ेन लेकर सुने मोहब्बत का। झुल्ली वा विछोड़े वाली कख छड़ियो सुना पल्ले शाला किसे दा यार न विछड़े, शाला किसे दा यार न विछड़े, यार ना थीवण कल्ले असां सहेड़े विच जुदाइयां सदमे उत्ते थल्ले असां सहेड़े विच जुदाइयां ते सदमे उत्ते तल्ले यार नसीर की रुस के टुरिया, यार नसीर की रुस के टुरिया उजड़े शहर महल्ले ये तो एक दर्द की दुनिया थी, मोहब्बत की आवाज थी जो अहले मोहब्बत तक पहुंच गई। अब इसी मोहब्बत के हवाले से जब हम खानकाह को देखते हैं तो इन्होंने इन खानकाहों में मोहब्बत के चिराग रोशन किए। तो जलालुद्दीन रूमी, जामी, मौलाना अब्दुल रहमान जामी जैसे लोग हमें नजर आते हैं। तो जामी ने
पीरे कामिल की आरजू की थी एक शेर में, मैं आपको सुनाता हूं। यक नारे मस्ताना से जाए नशुनी देम, वीरां शवदां शहर के दीवाना न दारद। जी उर्फी ने कहा था, गालिबन उर्फी है, कि हमने एक मस्ताना नारा अभी तक सुना नहीं, अल्लाह करे वो शहर वीरान हो जाए जिसमें कोई दीवाना नहीं बसता। तो ये सटे तो माशाअल्लाह ये खूब सबूत दिया। लेकिन मैं स्टेज वाले जो मोहतरमीन हैं, जिनको ऊपर बैठने का बहुत शौक है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो अपने जिंदा होने का कम से कम सबूत दें कि वो जिंदा हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कम से कम सिर्फ नारे मारने कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ जो आपको मैं सुना रहा हूं उसको कम से कम आप ये कहें, मुझे पता हो कि ये सिर्फ जसामत का एक हुजूम नहीं बैठा हुआ, गोश पोश का एक सड्डा नहीं बैठा है, सिर्फ वो इंसान बैठा हुआ है, भैंसा नहीं बैठा हुआ है। सिर्फ ये साबित करें और कुछ नहीं, क्योंकि आदमियत लहमो शाहमो पोस ने, आदमियत जुज रजाए दोस्त ने। आदमियत जो है ये लामो पोस्ट और मोटे कट्टे होने का नाम नहीं है, वो तो एक लतीफा है, लतीफ बात है, जो एक जिस्म को अल्लाह के साथ जो हासिल हो जाए वो इंसान होता है। नहीं जी, तो इस चीज को मौलाना जामी ने कहा कि मैं पीर चाहता हूं, है जी। देखे वही बात जो मैंने कही, जो दिल के खामोश साज की सुरों को छेड़े, जो दर्द दे, जो कुछ तकसीम करे, जो कैफियत से कानों को आशना करे, वो पीर मांगता हूं। हमें ऐसा पीर नहीं चाहिए, जामी कहते हैं, कि जिसमें ये चीजें न हो, सिर्फ वो एक जगह पर बैठा हुआ है, एक खानकाह में बैठा हुआ है, एक मुतवल्ली बना हुआ है, उससे काम नहीं चलता। हम वो चाहते हैं जिसकी हमारे दिल पर हुकूमत हो। जामी का शेर सुनिए। दर्दा के वारे हानद माराज़े मा ज़माने, दर्दा के वारे हानद माराज़े मा ज़माने। देखिए राग मैंने बदल दिया। दर्दा के वारिहानत मारा ज़माने, रोशन ज़मीर पीरे, हाँ रोशन ज़मीर पीरे, या खूबरू जवाने, रोशन ज़मीर पीरे, या खूबरू जवाने, रोशन ज़मीर। ये कहते हैं जिस पहली तरज में पड़ी वो, अब जो तरज आ जाए वो तो कहती है कि ये इसको तो आप पढ़ते रहते हैं, मैं भी तो हूं।
तो मैं अर्ज कर रहा था कि फरमाते हैं कि दर्दा हाय अफसोस, दर्दा फारसी देखिए, हाय अफसोस वार हांदन, वार हांदन मैंने यानी छुड़ा लेना, वार हांदन मैंने छुड़ा लेना। हाय अफसोस मुझे छुड़ा ले, मारा जिमा हमें हमसे छुड़ा ले, हमें हमने पकड़ा हुआ है, इस मेरी हमने मुझे पकड़ा हुआ है, मुझे इस मेरी मैंने पकड़ा हुआ है। काश कोई मुझे इस मेरी मैं से छुड़ा ले, मुझे बाहर अपने वजूद से निकाल कर ले जाए। मैं कुछ और था, मुझे कुछ और बना दिया गया है। हाय मिर्जा बेदिल के कशीद दामने फितरतत के बसैर माओ मनामदी के बसैर माओ मना, हाँ हाँ के बसैर माओ मनामदी के बसैर माओ मना। के कशीद दामन फितरत, ऐ इंसान तेरी फितरत के दामन को किसने खींचा कि दुनिया के इस माओ मन की सैर को यहां आ गया। तू बहारे आलमे दीगरी, तू बहारे आलमे दीगरी जे कुजा बई चमनामदी जे कुजा बई। तू तो किसी दूसरे आलम की बहार था, जन्नत तेरा मावा और मलजा था, मस्कन था, अच्छा भला वहां बस रहा था, यहां क्यों आ गया? इस दुनिया के चमन में फिरने के लिए क्यों आ गया? सुनिए, तू बहारे आलम दीगरी जे कुजा बई चमनामदी चेच शुदत लसे फलकी रिदा के दरीद आमल की रिदा। चेशुदत लसे फलकी कबा के दरीद आमल की रिदा के दरीजियां कदे फना पे यक दो गज कफना मदी पे यक दो गज कफना मदी। ये जो अतलस का लिबास जन्नत में तुझे पहनाया हुआ था वो कहां गया? के दरीदा मलकी रिदा, वो फरिश्तों की तहारत की जो कबा, जो चादर तूने ओढ़ी हुई थी वो कहां गई? तू इस फना कदे जिया कदे फना में कि दरी जिया कदे फना, ये जिया कदा भी है, गुनाह कदा भी है, खता कदा भी है, दुनिया फना भी है, फानी है। वयब्का वजह रब्बिका जुल जलाल वल इकराम, सिर्फ उसी की जात रहेगी, ये तो मिट जाएगा। तो इतने लिबास छोड़कर वहां पे यक दो गज कफन आमदी, एक दो कफन गज कफन पहनने के लिए दुनिया में तू आ गया जन्नत को छोड़कर। हैं जी? तो क्या हुआ? तो उसने कहा कि मुझे अपने आप से छुड़ा ले। कौन? रोशन जमीर पीरे, या तो कोई बूढ़ा मिले, बुढ़ा मिले जेड़ा रोशन जमीर होवे। पीर के दो माने होते हैं फारसी में, एक बूढ़ा और एक शेख। या तो कोई पीर मिले
जिसका सीना रोशन हो। है? रोशन ज़मीर पीरे या खूबरू जवाने, या खूबरू, या जवान ऐसा हो, खूबसूरत हो, जिसको देखकर आंखों को खैराते रिज्क मिले, खैराते हुस्न मिले, आंखें अपनी तखलीक पर फख्र करें कि जिसके लिए मुझे पैदा किया मैंने वो मंजर देख लिया है। या तो वो चेहरा हो, इज़ारू ज़ुक्र अल्लाह, इज़ारू ज़ुक्र अल्लाह के ऐसे लोग हैं कि जब उनके चेहरे को देखा जाए तो अल्लाह याद आ जाए। तो हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह ने विलायत की 3 निशानियां बताई। उसमें एक ये है जो एक वली कामिल है। ये नहीं कि आप या मैं किसी की विलायत की वो तारीफ करते रहे जिसमें कुछ भी ना हो, हम इसको भी गौस पाक से कम नहीं समझते। ये आजकल का हाल है। तो अपना पीर सबको अच्छा लगता है, लेकिन उस पीर में होना भी कुछ चाहिए ना, कुछ होना चाहिए ना, है जी। किसी का भी पीर हो तो पीर वो है जिसको दुनिया माने। चंद आदमी तो सबको मानते हैं। पीर वो है जो जगत पीर हो। पीर वो है जो पीरे दस्तगीर हो, महबूबे सुबहानी हो, कुतबे रबानी हो, हुस्न में लासानी हो, हसन का सानी हो। है जी। और जो महबूबे सुबहानी हो, कुतबे रब्बानी हो, राजदारे उलूमे लामकानी हो, और मुकाबिल के सामने मुद्दई हमादानी हो। मुकाबिल के सामने मुद्दई हमादानी हो, महबूबे सुबहानी हो, और शेख अब्दुल कादिर जीलानी हो। मजा तो आया ना पीर का, है जी। पीर का मजा तो आया ना कि जिसको अपने भी मानते हैं दुश्मन भी मानते हैं। अल्लाह का नाम बुलंद किया, अपना नाम नहीं किया कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे तुम मानो, मैं तुम्हारा हाजत रवा हूं, मैं तुम्हारा मुश्किल कुशा हूं। कुछ भी नहीं कहा। कहा मैं अल्लाह का आजिज बंदा हूं। आओ आओ मुझे समझना है तो मेरी तालीम फतूहुल गैब पढ़ो, जहां मैंने अल्लाह के तौहीद का दर्स दिया है, जहां मैंने इंसान और अपने मालिक के दरमियान रिश्ता कायम करने की अहमियत को उजागर किया है। मेरे खुतबे तो पढ़ो। तुम मुझे महबूबे सुबहानी कहते हो, मैं तो नहीं खुद को कहता, मैं तो बंदा यज़दानी कहता हूं। मैं तो अल्लाह का बंदा हूं, आजिज बंदा हूं। इस आजिजी ने पीराने पीर को उस मकाम पर पहुंचाया और इस बंदगी ने उस मौलाई तक पहुंचाया, है जी। और इस बंदगी ने उस मौलाई तक पहुंचाया कि दुनिया पुकार उठी। क्या दुनिया पुकार उठी? दुनिया ने कहा कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी है, शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। ये नहीं सिर्फ 11वीं कि सिर्फ इसलिए कि हम 11वीं बटोरेंगे, नजराने बटोरेंगे, 11वीं पकाएंगे गौस पाक की। गौस पाक 11वीं के लिए नहीं है, गौस पाक अल्लाह और रसूल का रास्ता दिखाने के लिए है। ठीक है, जो उसने दर्स दिया। तो मैं क्या चीज हूं? मैंने अपनी
एक इल्तिजा पेश की है उनकी, एक मोहब्बत का इजहार किया है। ना बुलियार ते ना मैं फाजिल, ना बुलियार ना बुलियार ते ना मैं फाजिल, गुंगी अते कुलल्ली हूं। गौस पाक, मुझे कोई इल्म का दावा नहीं है। तूने जो तौहीद का रास्ता दिखाया, मैं इसलिए तुझ पर मरता हूं। जो तूने अल्लाह का, अपने मालिक का रास्ता दिखाया, मैं तुझे नजराने बटोरने के लिए नहीं मानता। मेरा राज़िक अल्लाह है, जो तुझे भी रिज़्क देता गया और मुझे भी देता है। तू मेरा राज़िक नहीं है, राज़िक मेरा मौला है। लेकिन शुक्र करता हूं कि तुझ जैसे बाखुदा के हवाले से रिज़्क देता है। जुमला मैंने क्या कहा? रिज़्क वो देता है, लेकिन तुझ जैसे बाखुदा के हवाले से रिज़्क देता है। ना बुलियार ते ना मैं फाजिल, गुंगी अते कुलल्ली गौस पाक दे मैं सदके, जेदे टुकड़े खा खा पल्ली गौस पाक दे मैं सदके, जेदा जेदे टुकड़े खा खा पल्ली इसलिए मैं कोजी बदशकली सोनिया दे संग रली इसलिए मैं कोजी बदशकली सोनिया दे संग रली कल नसीर मता हो जावे, मेरी अगली राह सुखली कल नसीर मता हो जावे, मेरी अगली राह सुखली। तो मैं गौस पाक को इसलिए नहीं मानता, मुझे उनकी तालीमात ने मुतासर किया है। मैं ये नहीं कि जो किसी खानकाह में पैदा हो जाए उसके सारे ही बुजुर्ग होते हैं। हम बुजुर्गी देखकर मानने वाले हैं। हम खानकाहों में हर पैदा होने वाले को न वली समझते हैं और न पीर समझते हैं। हर पीर के घर पैदा होने वाला बच्चा पीर नहीं होता। अब देखें, सारे याकूब के बेटे क्या सारे नबी थे? अगर यह जरूरी नहीं कि नबी के सारे बेटे नबी हों, जैसा कि याकूब के बेटे हैं अलैहिस्सलाम के, तो अगर नबी के लिए यह जरूरी नहीं है तो वली बेचारे तो बहुत नीचे हैं। तो क्या जरूरी है जो इनके घर पैदा हो वो जरूर वली होगा? अब आप मानते फिरे तो मानते फिरे, हिंदू भी तो बुतों को मानते ही है ना। भाई हिंदू भी तो बुतों को मानते हैं, वो उनसे मांगते हैं। अब आप कहें कि ये ठीक है,
तो इसी तरह आप भी उनके पीछे पड़े रहे। फिर जब वो आपके पीछे पड़ेंगे तो आप भाग जाएंगे। रखा कर खोल कर। समझ आई? तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये पीरी मुरीदी है। तो जिसके जो चाहता है, तो सवाल किया जाता है कि हम क्या बैत तोड़ सकते हैं? आप बिल्कुल बैत तोड़ सकते हैं। जहां आपका जी चाहे दोबारा बैत कर लें, उस आदमी से बैत करें जहां आपका जी चाहता है। अगर आप जिस तरह होना ना पुलेखे च बंदा अजकल होना कि बंदे लगे होने, आओ जनाब बैत करो, आओ जनाब हजरत साहब बैठे हैं जी, तरूक तरूक के खड़ने जिस तरह डंगर नहीं तरूकी ना। कसाइया ने उथे मजबे में जिस तरह डंगर तरूकते डंगर गाटा पिछे छिकने किधर खड़ने हो, ते बंदे आने ने वह किधर तरूकने पे हो, मौतू जोगे हो, असी अपनियां लत्तां नहीं ते अपनियां अखां नहीं। पीर जेड़ा सामने होया तो पता लग वैसी पिला रहा या पीर बैठा है।